Hello friends, today in this video I will explain social science chapter of 10 standard under Sheba. That is chapter 2 from history part. The name of the chapter is Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. आपको तो ये पता ही होगा कि इंडिया पर सालों साल विदेशी राष्ट्रों का नज़र था और इंडिया को एक्सप्लॉइट करता आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर्स यानी कि मित्र शक्ति ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए ने इंडिया को डेमोक्रेसी और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन देने का डिसाइड किया। यदि वॉर में इंडिया उन्हें सपोर्ट करे तो इंडिया भी अपना स्वार्थ रक्षा के लिए एग्री हो गया। लेकिन बाद में ब्रिटिश का एटीट्यूड थोड़ा बदल गया और इंडियन नेशनलिस्ट को बुरा लगा। उस समय 1917 को रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिससे इंडियन फ्रीडम लवर्स ज़्यादा प्रभावित हुआ स्वतंत्रता की मैदान में उतरने की। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का पहला योगदान था बिहार के चंपारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। वो था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा इंडिगो या नील खेती करने वाले किसानों को एक्सप्लॉइट से उद्धार करना। सेकेंडली, खेदा में फार्मर्स को मदद किया। क्रॉप्स फेल होने के बावजूद भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने की विरुद्ध, और अहमदाबाद में मिल ओनर्स के विरुद्ध मिल वर्कर्स को मदद किया। ये तीनों कार्यों में चंपारण, खेदा और अहमदाबाद, ये तीनों कार्यों में गांधी जी सत्याग्रह अप्लाई किया था। और सत्याग्रह की सबसे बड़ी ताकत था मास पार्टिसिपेशन, यानी कि जन आंदोलन। रौलत एक्ट 1919, द गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जस्टिस सिडनी रौलत के चेयरमैनशिप में एक कमेटी अपॉइंट किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसके रिपोर्ट के मुताबिक, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, द गवर्नमेंट पास्ड रौलत एक्ट इन 1919। इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति को बिना अपराध से कारागार में डाल दिया था। द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ब्रिटिश के ऐसा बिहेवियर इंडियंस को गहरा चोट पहुंचाया। द एक्ट केम एज ए रूट शॉक टू इंडियंस। सत्याग्रह or non-violence movement 1919. In protest against the Rowlatt Act, Gandhi started the Satyagraha or the non-violence movement in 1919. Satyagraha, according to Gandhi, was a religious movement, a process of purification and penance. Rowlatt Act के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने नॉन-वायलेंस मूवमेंट 1919 को शुरू किया था। ये था गांधी जी का रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड पेनांस, शुद्धि और तपस्या की प्रक्रिया था। ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड पेनांस।
मूवमेंट शुरू हुआ था हड़ताल के द्वारा, लोग फास्टिंग और प्रेयर में था, परंतु ब्रिटिश इस मूवमेंट को क्रस्ट किया, मीन्स सप्रेस किया और गांधी जी को अरेस्ट किया। गांधी जी को अरेस्ट करके फिर बहुत जल्द ही उनको जेल से रिहा कर दिया। द जालियनवाला बाग मैसेकर, April 13, 1919. Within a week of the Hartal of April 6, a considerable part of Punjab was convulsed with agitation. On April 10, Dr. Satyapal and Dr. Kichlew, two popular leaders of the province, were arrested and deported from Amritsar. On April 13, a public meeting was held in Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer, who was in command of the troops, took no steps to prevent it from being held. The meeting ground was enclosed on all sides by high walls and had one narrow entrance. सत्याग्रह या नॉन वायलेंस मूवमेंट की हड़ताल शुरू हुआ एक हफ्ता नहीं हुआ, पंजाब की कई जगहों पर आंदोलन शुरू हुआ। एज ए रिजल्ट दो लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। अप्रैल 13 को अमृतसर के जालियनवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग हुआ। मीटिंग ग्राउंड का एक ही स्मॉल एंट्रेंस था और चारों ओर हाई वॉल्स से बंद था। हाई वॉल्स एंड हैड वन नैरो एंट्रेंस। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर, British troops mercilessly fired on the unarmed and defenseless people. Hundreds of lives were lost and many more were wounded. Martial law was proclaimed in Punjab. It was marked by indiscriminate arrests, confiscation of property, whipping, etc. ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर की आर्मी ने हथियारहीन और निराश्रय लोगों पर बेरहमी से जहाँ तहाँ फायरिंग किया। अनआर्म्ड एंड डिफेंसलेस पीपल, हथियारहीन एंड निराश्रय लोगों पर बेरहमी से जहाँ तहाँ फायरिंग किया। फलस्वरूप सैकड़ों जिंदगियां चला गया और बहुत जन घायल हुआ। उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया और जिसे तिसे अरेस्ट किया गया। प्रॉपर्टीज को जब्त किया और मारपीट भी हुआ। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमिटी ऑफ enquiry under Lord Hunter to probe the Punjab disturbances. Dyer was removed from active service by the British government in London, but he was absolved from guilt. गवर्नमेंट ने लॉर्ड हंटर की नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया गड़बड़ी को जांच करने के लिए। तब जनरल डायर को भी लंदन भेज दिया गया, परंतु उसे दोष मुक्त डिक्लेयर किया गया। ए स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ डिसकंटेंट स्वेप्ट द कंट्री. रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in protest against the जालियनवाला बाग मैसेकर. तब क्या हुआ, ब्रिटिश के ऐसा करने पर इंडिया में लोग असंतुष्ट हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रोटेस्ट में ब्रिटिश को नाइटहुड टाइटल सरेंडर कर दिया।
Khilafat movement. As a result of the defeat of Turkey in the First World War, the influence of the Khalifa was greatly reduced. The Muslims regarded the Sultan of Turkey as their Khalifa or spiritual head. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की का हार हुआ और तुर्की का खलीफा यानी कि उत्तराधिकारी का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था। तब मुस्लिम्स ने तुर्की का सुल्तान को खलीफा बनाया। They became upset when they found that he would retain no control over his empire's holy places. The Muslims in India became apprehensive of the fate of the Khalifa and formed a Khilafat committee under the leadership of Maulana Shaukat Ali and Muhammad Ali. लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुल्तान तुर्की के पवित्र जगहों को कंट्रोल नहीं कर पाया, तब वे लोग अपसेट हुआ। इधर इंडिया के मुस्लिम्स मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के लीडरशिप में एक खिलाफत कमेटी गठन किया। Its object was the restoration of the Sultan of Turkey as Caliph of Islam. Gandhi decided to extend support to the Khilafat movement as he viewed it as a golden opportunity for bringing Muslims and Hindus together on the national front. इस कमेटी के उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान को इस्लाम के खलीफा के रूप में वापस लाना। महात्मा गांधी भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी को मजबूत करने के लिए। He successfully persuaded the Khilafat committee to accept the non-violent non-cooperation movement as the only effective way to force the government to accept its demand. गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अपना डिमांड पूरी करने के लिए नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने का सलाह दिया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडियंस को इक्वल जस्टिस नहीं दे सका। फलस्वरूप 1920 की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्पेशल सेशन में गांधी जी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करने की डिसीजन लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करने की कई कॉजेस था। नंबर 1, द डिसकंटेंट ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नंबर 2, रौलत एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। नंबर 3, द जालियनवाला मैसेकर बाय जनरल डायर। नंबर 4, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। नंबर 5, द इंडियन मुस्लिम्स had launched the Khilafat movement to ensure protection of the Ottoman Empire, यानी कि तुर्की। The non-cooperation movement ignited the emotions of the people. Both Hindus and Muslims participated in it. There was huge bonfire of foreign cloth in different places, shops selling foreign goods and liquor were picketed. Many students left government schools and colleges. इस आंदोलन में
हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग भाग लिया था। जगह जगह पर विदेशी कपड़ा जला दिया गया था। विदेशी सामान और लिकर बिक्री करने वाले दुकानों के सामने पिकेटिंग किया गया था। बहुत स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। The Congress set up national educational institutions like the Kashi Vidyapit, Banaras Vidyapit, the National Muslim University of Aligarh, etc. कांग्रेस ने कई नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित किया। 20,000 चरखास were manufactured. 20,000 चरखा भी बनाया गया था। The Tilak Swaraj Fund, which was started to finance the non-cooperation movement, was able to collect over 1 crore of rupees within a short period. The women too actively took part in the movement. Even the visit of the Prince of Wales was boycotted. non-cooperation movement को फाइनेंस किया था तिलक स्वराज फंड, और ये फंड भी अति कम समय में 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया कलेक्ट कर सका। वुमेन इस आंदोलन में एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण को बॉयकॉट किया गया। The non-cooperation movement had 2 aspects, positive and negative. The former, that is positive, included the promotion of Swadeshi, particularly the revival of hand spinning and weaving, removal of untouchability among the Hindus, promotion of Hindu-Muslims unity, prohibition of the use of alcoholic drinks, and the collection of 1 crore of rupees for the memorial of Tilak, that is Tilak Swaraj Fund. non-cooperation movement का 2 एस्पेक्ट यानी कि पहलू था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट इंक्लूड किया था प्रमोशन ऑफ स्वदेशी जैसे हैंड स्पिनिंग और वीविंग को पुनः प्रवर्तन करना, हिंदू के बीच छुआछूत भाव हटाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना, एल्कोहलिक ड्रिंक्स को निषेध करना, कलेक्शन ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपी बाय तिलक स्वराज फंड के द्वारा जो किया गया था उसे प्रोहिबिट करना यानी कि निषेध करना। द नेगेटिव side is usually referred to as the triple boycott, namely boycott of legislature, courts and educational institutions, schools, colleges maintained or aided by the government. The minor items of boycott included surrender of titles, honors, etc. Negative aspect था लेजिस्लेचर्स, कोर्ट एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना और सरेंडर ऑफ टाइटल्स और ऑनर्स एट्सेट्रा। ये आंदोलन संपूर्ण नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसावादी था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य था शांतिपूर्ण उपाय से स्वराज को हासिल करना। All legitimate and peaceful means the attainment of Swaraj, or Swaraj was to be attained. The end of non-cooperation movement. non-cooperation movement कैसे अंत हुआ था? On February 5, 1922, there was
serious mob violence at Chorichura in Gorakhpur district of United Province, British India. The local police attacked the protesters and then they violently collided with the police. 3 protesters were killed in police firing. Protesters burnt down the police station and about 22 policemen were killed. Gandhi was shocked at this incident and felt that without adequate discipline and restraint on the part of the people, the movement had proved to be a Himalayan blunder. 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की चोरीचूरा नाम के जगह पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। लोकल पुलिस प्रतिवादी जनता को अटैक किया और संघर्ष में 3 प्रतिवादी मारा गया। पुलिस फायरिंग में तब प्रतिवादियों ने पुलिस स्टेशन जला दिया। फलस्वरूप 22 पुलिसमैन मारा गया। इस घटना से गांधी जी शॉक्ड हुआ और साथ साथ वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। गांधी जी ने इस चोरीचूरा इंसिडेंट को नाम दिया हिमालयन ब्लंडर। Then he was arrested on 10th March 1922 and sentenced to 6 years imprisonment for the allegation that he instigated people for violence. और गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 6 साल की कारावास की सजा हुई। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। The Government of India Act of 1919 laid down that after a period of about 10 years, a commission would arrive in India to inquire into the working of the reforms introduced by it. Accordingly, in 1928, a commission of 7 members under the leadership of Sir John Simon reached India, but as the commission did not have a single Indian members, the Congress boycotted it. The Government Act of 1919 ने ये निर्धारित किया था कि 10 साल के बाद साइमन कमीशन इंडिया आएगा इस एक्ट की एक्टिविटीज़ को जांच करने के लिए। 1928 में सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक 7 मेंबर्स का कमीशन भारत में आया, परंतु कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसीलिए कांग्रेस इस कमीशन को गो बैक साइमन स्लोगन से बॉयकॉट किया। At Lahore, a procession organized against the Simon Commission under the leadership of Lala Lajpat Rai was lathi-charged. Lajpat Rai was seriously wounded and he subsequently died. उधर लाहौर में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में प्रोसेशन निकाला गया। लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज किया गया और वो सीरियसली घायल हुआ। बाद में उनका मृत्यु हुआ। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज इन 1929। इसके बाद कांग्रेस ने लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज डिमांड किया। सो फ्रेंड्स, ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। सेकेंड पार्ट यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। हो सके तो इस चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।